हेलो पिलामाने आपने केमती अचंती आज अमे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करीबा। तो देखें ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से बना है। ट्राई, ट्राई माने 3, ठीक है। गॉन मीन्स साइड्स, गॉन यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बुझलो। और फिर है मेट्रॉन, मेट्रॉन यानी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो 3 वर्ड हो गए। ट्राई मीन्स 3, गॉन यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ट्राइंगल की जो 3, ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स के मेजरमेंट, और जब साइड्स वगैरह पता चल जाती है तो एंगल भी पता चल जाता है। तो मतलब बेसिकली ये ट्राइंगल की स्टडी के बारे में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो अभी जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो 0 से 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल से रिलेटेड, यानी जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसे। इसमें ट्राई मीन्स 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्रोन यानी मेजरमेंट्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स, उनके आपस में रेशियो रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी हम एक्यूट एंगल यानी सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे 10th में। जब आप हायर क्लास में साइंस मैथ्स लेते हैं तो फिर इसमें और भी डीप में जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, तो देखें तो इसमें 3 साइड्स होती है। देखो ये जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है, तो इसमें एक तो था हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होगा, जो 90 डिग्री एंगल होगा उसके ओपोजिट जो साइड्स है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, ठीक है। फिर तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स हो रहेगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल अंडर कंसीडरेशन, यानी आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो। तो सपोज करिए कि आपने ये ए एंगल कंसीडर किया है, यहाँ पे है ना, इसको शेडेड पोर्शन से दिखाया गया। तो ए के लिए जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके ओपोजिट साइड है, उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो ये तो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो जो पीछे रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। और यदि आप सी एंगल कंसीडर करेंगे तो इसके लिए फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, रिमेनिंग साइड बेस ये हो जाएगी। तो बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं रहते हैं,
दैट डिपेंड्स ऑन एंगल अंडर कंसिडरेशन। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा 90 के सामने। तो मैं समझता हूँ कि आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, जैसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि साइन ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने रहेगा, तो ये हो जाएगा ए सी। तो इसी तरह से जैसे कॉस क्या होता है, कॉस होता है साइड एडजेसेंट, यानी जैसे बेस कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये अभी मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। देखो, इसमें एक याद करने का एक ट्रिक भी है। ये देखो, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। हाँ, एक ऐसे लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग इस तरह से याद करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जिसको जैसे ठीक समझ में आता वैसे। ठीक है, और कुछ ऐसे याद करते हैं। देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो एस यानी साइन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, हैव से हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आप ये इसको याद रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है। कोई कोई इसको बोलते हैं टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ से सी यानी कॉस थीटा, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन कॉस हो गए, थ्रू टी से टेन, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। है कि नहीं। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये याद करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो इधर से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखें, पी बाई एच हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बी बाई एच हो जाएगा कॉस थीटा, और पी बाई बी हो जाएगा टेन थीटा। तो ये तो हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और तो यहाँ पे ये बेसिकली देखते हैं, तो आप उस टेबल को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, द रेशियोज डिफाइंड अबव आर एब्रीविएटेड एज साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो साइन ए है ना, इसको पूरा नाम क्या होता है, ए साइन ए। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट में इसको साइन कहते हैं। सिमिलरली जैसे कॉस है ना, उसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम क्या है, कॉस साइन।
ठीक है। टेन का होता है टेंजेंट। कोट का क्या होता है? कोटेंजेंट। सेक का होता है सीकेंट और कोसेक का होता है कोसीकेंट। ठीक है, तो ये इनके शॉर्ट नेम है। अब कोसेक ए क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल। ठीक है, माने कि कोसेक ए इंटू साइन ए क्या होता है? 1। दो क्वांटिटी होती है ना, उनका प्रोडक्ट 1 कब आता है? जब एक पी हो, दूसरा क्या हो? 1/p। मीन्स पी का रेसिप्रोकल 1/p और 1/p का रेसिप्रोकल क्या हो गया? p। ठीक है, तो ऐसे है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सिमिलरली सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, बुझ लो। और कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो कैसे साइन थीटा है ना, इसका मतलब साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखो कॉसेक थीटा कह दो चाहे ए कह दो, थीटा मैंने एंगल, 1/sin ए, तो 1/p/h ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली जैसे इसकी बात करें तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos से क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, इसी तरह से कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b/p। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा b बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ईच अदर होते हैं, तो साइन का कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन ए हो जाएगा। अब देखो टेन ए है ना, वो क्या हो जाएगा? टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, टेन थीटा क्या होता है? यहाँ से देखो, टेन थीटा होता है पर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन हो जाएगा, देखो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। न्यूमरेटर में डिवाइड दे दिया और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे दिया, तो बैलेंस हो गया। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? साइन जो भी एंगल है, यदि हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, थीटा। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया। अब कॉट टेन थीटा क्या आ गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा उसका क्या है? रेसिप्रोकल। तो साइन ए बाई कॉस ए का रेसिप्रोकल है ना, वो क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। बजे लो, तो ये दो फॉर्मूले हैं ना, कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसे भी आप याद रखें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। साइन इज नॉट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। तो कई कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे साइन ए है ना, तो ये साइन इंटू ए मान लेते हैं, तो ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल बना के मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जैसे ऐसे ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब करेक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं है।
तो ये क्या मतलब, इस बात को मैं ऐसे समझाऊँ, देखो साइन है ना वो क्या है, एक ऑपरेटर है। साइन क्या एक फंक्शन है, उसमें आप वैल्यू डालेंगे ना तो कोई आप इनपुट देंगे तो वो आपको आउटपुट देगा। जैसे समझने के लिए आपने साइन के अंदर वैल्यू इनपुट में डाली 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आपको आउटपुट क्या देगा, √3/2, है कि नहीं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक दूसरा ऑपरेटर लेते हैं √x। तो अंडर रूट तो एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है। तो √x इसका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है ना। तो उसी तरह से साइन ए का मीनिंग भी ये नहीं हो सकता कि साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडर रूट एक ऑपरेटर, इसमें आप इनपुट रखेंगे, इनपुट रखेंगे तो आउटपुट मिलेगा। लेकिन √x का मतलब ये तो ठीक है, अंडर रूट इंटू एक्स है। तो उसी तरह से साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ठीक है। जैसे अंडर रूट के अंदर आप इनपुट 4 रखते हैं तो वो अंडर रूट आपको प्रोसेस करके 4 देगा। तो इसी तरह से साइन भी एक क्या है, ऑपरेटर है। कैलकुलेटर देखते हो ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर देखते हो तो उस पर बहुत सारे ऑपरेटर, बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, क्यूब है, परम्यूटेशंस है ना, फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरी बात ये समझ में आ गया होगा, साइन सेपरेटेड फ्रॉम एंगल ए हैज़ नो मीनिंग। इसी तरह से कॉस ए का भी मीनिंग ये नहीं होगा कि कॉस इंटू ए। इसी तरह सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में है। तो ये जो पहला पॉइंट था वो तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा ये है कि साइन ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे ये नहीं है कि साइन एक एडिशन की तरह है कि यानी इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ऐसे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी है वो साइन ए, आप ऐसे नहीं कि साइन इंटू ए, साइन ए हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और साइन इंटू बी साइन बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप अगली हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि साइन ए प्लस बी है वो साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, बुझे लो। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी है वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ये, ठीक है। ये थोड़ी अलग चीज़ है, बाद में बताएंगे। थर्ड सेकंड क्लियर कर दिया है। थर्ड पे आते हैं, ईच रेशियो इज मेयरली ए रियल नंबर एंड डू नॉट हैव एनी यूनिट। तो ये रेशियो है। जैसे सपोज करिए कि जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या रही, कुछ भी तो नहीं। इधर लिख देता हूँ, देखो 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया, हाफ आ गया। तो इधर कुछ यूनिट रही क्या, नहीं रही। तो ये सिर्फ रेशियो है, इसकी कोई यूनिट यानी जैसे मीटर, लीटर, सेकेंड ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दिस इज यूनिट लेस रेशियोस, रेशियो को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि सी के लिए भी लिख सकते हैं। देखो पहले ए लिया था ना, अब यहाँ पे सी ले लीजिए। तो सी के लिए तो अब यहाँ पे सी ले रहे हैं, ए के लिए परपेंडिकुलर ये था, लेकिन अब यहाँ सी के ऑपोजिट साइड ये आई तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा 90 के सामने, रिमेनिंग साइड है वो बेस हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अभी अपन ने ए के लिए पढ़े वैसे ये हो जाएंगे। ये याद रखने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया, एक बार आप इसे देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। कई कई इसको ऐसे भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। देखो इसको भी समझा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले। फिर क्या है, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज एस, सोना यानी एसाइन, चांदी सी से, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया कॉस, सी से चांदी, सी से कॉस थीटा। और तोले यानी ये लिखा तोले, तोले से माने 10, परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10 रेशियो। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जैसे एक ये दे रखा है कि ये क्या दे रखा है, दी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज लॉन्ग एज एंगल रिमेन दी सेम। यदि एंगल सेम है तो ट्राइंगल चाहे कितना कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मीडियम हो चाहे बड़ा हो, हर एक केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरी नहीं करते हैं। तो देखो ये तीनों साइड्स क्या है, पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे 90 हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना ऐसे, इसको यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे है ना, वो तीनों क्या होंगे, इक्वल। समझ में आ रहा है? देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और ये ऐसे, तो इसको थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं। टिल्ट करके देखेंगे ना, तो चलो ठीक है ऐसे देख लीजिए। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ज़्यादा ये तीनों लाइन होगी कौन सी, एम पी बी सी एन क्यू, एम पी बी सी एन क्यू, एन क्यू सबसे ज़्यादा है, इसे बी सी थोड़ी उससे ज़्यादा रख देते हैं ऐसे। और ये जैसे लाइन है ऐसे ए क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ना वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, 8th क्लास में आप पढ़े होंगे। दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा तो वैसे ही सभी का कॉमन है। तो हर एक ट्रायंगल में ए एम पी ले लो, चाहे ए बी सी ले लो, चाहे ए एन क्यू ले लो, सभी में तीनों एंगल क्या है, इक्वल। ठीक है, अब देखो तो ये ट्रायंगल में एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो साइन ए लेते हैं, साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा इस ट्रायंगल के लिए अपोजिट साइड एम पी और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस, एम पी बाई ए पी आ गया, एम पी बाई ए पी। अब देखो इसके लिए निकालते हैं ए बी सी के लिए, तो ए बी सी के लिए कितना आ जाएगा, ए बी सी है ना, उसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये, तो कितना आ गया, बी सी बाई ए सी। तो ये आ गया बी सी बाई ए सी। अब देखो ट्रायंगल सिमिलरिटी से बी सी बाई ए सी और ये क्या है, एम पी बाई ए पी इक्वल है, तो यही तो साइन ए है। ये कहाँ से आया, यहाँ से देखो, बी सी बाई ए सी इसमें आ रहा ना यहाँ, तो ए पी इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो एम पी बाई ए पी, और बी सी इधर आ जाएगा बी सी बाई ए सी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल की साइज चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रायंगल की साइज कुछ भी हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो, यदि एंगल फिक्स है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नेचर क्या होती है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूमरेटर कम है
डिनोमिनेटर ज़्यादा है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट साइड। तो स्मॉलर अपॉन ग्रेटर हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। जैसे समझने के लिए ये 3 है, 3 से बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड दूंगा ना तो डिवाइड जाएगा नहीं, डिवाइड फ्रैक्शन में आएगा। और पॉजिटिव रेशियो पढ़ेंगे अभी 10th में, तो ये हमेशा 1 से कम होगा। साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा कम होगी 1 से। तो जब हम टेबल बनाएंगे तब आप देखना साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 1 या 1 से कम रहेगी। 1 उस केस में हो सकता है जब आप परपेंडिकुलर क्या ले लिया, इसी एंगल को आपने ले लिया, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर यही हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके आगे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसलिए, ठीक है। सिमिलरली बेस बाई हाइपोटेन्यूज, अगेन हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट साइड, तो ये स्मॉलर बाई ग्रेटर हमेशा 1 से कम। यहाँ से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो साइन ए की वैल्यू 1 से कम है, तो कॉस ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। देखो क्यों, जैसे अभी 3/5 है, तो ये क्या है, स्मॉलर बाई ग्रेटर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ग्रेटर बाई स्मॉलर, तो उसमें तो 1 एक बार तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो इसी तरह से यदि कोई क्वांटिटी 1 से स्मॉलर है तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली ये 1 से ज़्यादा है तो साइन की वैल्यू कॉस सेक ए 1 से ज़्यादा, तो इसका रेसिप्रोकल साइन 1 से हमेशा कम होगा। सिमिलरली कॉस ए 1 से कम है तो सेक हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो दोबारा क्या होगा कि साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम और कॉसेक और सेक की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। ये क्यों ज़्यादा होती है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब टेन के बारे में बात करते हैं। टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस तो वेरी करते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा कि बेस। तो ये 1 से छोटा भी हो सकता है, दोनों इक्वल हो गए ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये और ये इक्वल हो गए, तो फिर 1 भी हो सकता है। और परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बेस से तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो टेन पी बाई बी क्या है, 10। तो 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए 10 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा। यदि 10 1 से कम है तो कॉट की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 10 1 है तो कॉट की वैल्यू 1, 10 ए 1 से बड़ा हो सकता है तो कॉट ए 1 से छोटा हो सकता है। तो 10 ए 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। सिमिलरली कॉट ए भी 1 के इक्वल, 1 से छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए ऑलवेज लेस देन 1, कॉस सेक हमेशा 1 से ज़्यादा, 10 और कुछ कॉट कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जितने भी अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 0 से 360 डिग्री, ये जो बोल रहे हैं वो कब है, जब एंगल ए क्या है, एक्यूट है। लेकिन आगे की हायर क्लास में आप 0 से 360 डिग्री के लिए पढ़ोगे तो वहाँ नेगेटिव रियल वैल्यूज भी आएगी। दिस विल ऑल्सो बी स्टडीड इन क्लास 11th, ये ठीक है। अच्छा, साइन ए का होल स्क्वायर लिख दो चाहे साइन स्क्वायर ए, दैट इज गुटेजिनिसो, एक ही बात है। सिमिलरली कॉस ए का होल क्यूब और ऐसे कॉस क्यूब ए लिख दो, ये भी गुटेजिनिसो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 बाई साइन ए लिख दो चाहे साइन ए की पावर -1, एक ही बात है। लेकिन तो यहाँ पे ये ध्यान रखना -1 है ना साइन ए होल के ऊपर आएगा, लेकिन आपने साइन इनवर्स लगा दिया तो यहाँ पे तो चल गया था, देखो 3 था ना, 3 यहाँ पे आ गया था। लेकिन पावर -1 में थोड़ा केस डिफरेंट है। यदि आपने पावर -1 को साइन इनवर्स साइन के ऊपर लगा दिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसे आप 12th में पढ़ेंगे। तो पावर -1 में थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखें।
अगेन साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, टेन और कॉट। तो साइन इंटू कॉसेक 1, सेक इंटू कॉस, टेन इंटू कॉट, ये 1 हो जाएगा। तो ये थ्योरी हो गई। तो आप इसे सुनिए, समझिए, फिर मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेंड करता हूँ।